है कि इलेक्शन के माहौल में इतनी मोहलत रहती है दोनों तरफ, क्योंकि आज नॉमिनेशन का सेकंड लास्ट डे था, तो बहुत सारे पार्टियों के कैंडिडेट वहाँ पे थे और रश भी रहा। बहरहाल हमें खुशी है, और जैसे मैंने कहा, सबसे पहले तो सबको ये मुबारकबाद है कि एक खुली फिजा में जमहूरी अमल हो रहा है वादी कश्मीर में। 25-30 बरस जो हमने मंजर देखा कि जो ही इलेक्शन या वोटिंग का ऐलान होता तो दूसरी तरफ से हड़ताल का आह्वान हो जाता, कॉल होती और यहाँ पर दुकानें बंद हो जाती। इस बार जमहूरी अमल क्या है उसका एहसास लोगों को पहली बार हुआ, और मुझे लगता है कि इसके लिए हमें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी का भी शुक्रिया अदा करना। इस तरह का माहौल, इस तरह का वातावरण उन्होंने हमें मुहैया करवाया। आपने देखा डीडीसी की इलेक्शन में भी 70-80% तक वोटिंग हुई है, और अभी हाल ही में हुए पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो नेशनल एवरेज थी लगभग उसी के मुकाबले में 60% के इर्द गिर्द। तो ये जब आप याद करेंगे वो ज़माना कि जब 7, 8, 10% वोट हुआ करता था, और उसी से एमएलए भी चुने जाते, एमपी भी चुने जाते, सरकारें भी बन जाती। बल्कि मैंने तो एक बार पार्लियामेंट में ये भी कहा था कि कहीं शायद ऐसा कानून आए कि मिनिमम थ्रेशोल्ड तय कर दिया जाए कि कितना वोटर टर्नआउट हो, ताकि किसी एमपी एमएलए को रिकग्निशन दी जा सके अपने उस खित्ते का तर्जुमान होने की। क्योंकि पार्लियामेंट में जहाँ 15, 18, 20 लाख वोटर होता है, महज 1 लाख वोटर या 10% वोटर कहाँ तक अपने आप को तर्जुमान कहला सकता है। और मुझे लगता है कि अगर उस नुक्ते नज़र से देखें तो पहली बार कश्मीर वादी में आम शहरी की जमहूरी हसरतों को भी इजहार करने का मौका मिला है। फॉर द फर्स्ट टाइम डेमोक्रेसी इज़ फाइंडिंग इट्स आउटलेट इन कश्मीर वैली। दूसरा, एक बड़ी बदकिस्मती से हमें ये कहना पड़ रहा है कि आज ही कांग्रेस के सरबराह राहुल गांधी भी यहाँ पर दौरे पर हैं, और कुछ वक्त पहले वो रामबन में मुखातिब थे लोगों के साथ भी, मीडिया के साथ भी। एंड अनफॉर्चुनेटली व्हाट ही सेड, आई थिंक you have the answer to that, because today we live in an evidence based era. It is not that what I say you would agree or what he says you would agree. It's an era of evidence based facts, tark tathya tulna. Even before I finish saying what I have said, a small child would take out a mobile from his pocket and check with the facts. Rahul Gandhi says कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और शुरू किया है। आई डोंट हैव टू आंसर दैट बिकॉज द आंसर इज विद यू। यू हैव बीन कवरिंग जम्मू कश्मीर, यू बीन कवरिंग कश्मीर वैली ओवर द लास्ट 30 ईयर्स। आपने वो ज़माना देखा। इन्हीं पार्टियों के द्वारा फैलाई गई नफरत की वजह से यहाँ पर दहशत पनपी, आतंक पनपा। For 30 long years we had to live in the nightmare of terrorism, militancy, perpetuated by hatred, perpetuated by communal disharmony, and ruining the inherent cultural fabric of Kashmir, because Kashmir was always known for composite culture. And this was a region of the country where we never had any kind of disharmony among the communities. Even following the partition rights in 1947, Mahatma Gandhi said कि यहाँ से मुझे ray of होप दिखाई देती है, रोशनी की किरण दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर एक भी ऐसा वाकया नहीं हुआ था। उस पुरअमन कश्मीर को, उस अमन पसंद अवाम को आपने ऐसा जहर घोला अपनी छोटी सियासत की खातिर। एंड देन यू ऑल्सो डिड नॉट हेजिटेट जॉइनिंग हैंड्स विद द परपेट्रेटर्स फ्रॉम अक्रॉस पाकिस्तान, एंड यू ruined in the process 3 generations of Kashmiris over the last 3 decades. And जब इतनी मेहनत के बाद, इतनी मुशक्क़त के बाद, after a lot of effort, after a lot of sincere endeavor, Prime Minister Modi has been able to restore that normalcy when you can, with liberty, move around in Lal Chowk whenever you want to have an ice cream
और इन द इवनिंग इफ यू हैव द मूड यू कैन गो टू आदूज फॉर अ कबाब। ये माहौल ये मोदी जी की देन है। जब आपकी सरकार थी मरकज में, जब आपकी सरकार थी रियासत में, आप जरूरत नहीं करते थे अपने बंद कमरे से बाहर निकलने का। आप ही की सरकार मजबूर रखी थी कि आप बाहर नहीं जा सकते थे। आज मोदी जी की सरकार के चलते आपको इस तरह की आज़ादी है कि आप खुली फिजा में घूम सके। लेकिन हुआ क्या है कि 30 बरस तक उस दहशत की आड़ में 8-10% वोट की उस बराए नाम जमहूरियत के पर्दे में पुश्त दर पुश्त कांग्रेस पार्टी अपनी सियासत चलाती रही। एंड व्हेन दैट मिथ हैज एक्सप्लोडेड दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर इट टू बी रिस्टोर्ड अगेन। दे वांट टू पुश बैक जम्मू कश्मीर, particularly Kashmir Valley, into the same turmoil out of which Prime Minister Modi has pulled it out with tremendous effort. And I'm sure the common man walking in the streets of Srinagar will never allow that. This is a land of aspiration. Our youth is highly aspirational. He does not wish to miss the bus. Today India is the 5th economy in the world. We are the 3rd startup system in the world. We have risen in the global innovation index from 81 to 40. We are becoming the most favorite destination in the world, both for entrepreneurship, both for employment. And the Kashmiri youth, being aspirational, does not wish to miss that opportunity, nor do we have any right to deprive him of that. और जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नफरत फैला